जनपद बिजनौर से बड़ी खबर। पीड़ित ग्राम वासियों पर लगाए जा रहे हैं एससी एक्ट के मुकदमे। थाना मंडावर क्षेत्र के बालावाली चौकी के अंतर्गत ग्राम बालावाली जहानाबाद के रहने वाले सुरेंद्र पाल सिंह और अरविंद कुमार पिताजी का नाम राम सिंह द्वारा एसपी ऑफिस में दिया गया प्रार्थना पत्र। ग्रामीणों का कहना है कि 1 महीने के भीतर 3 एससी एक्ट के मुकदमे दर्ज किए बालावाली चौकी के दरोगा जी ने। ग्रामीणों का ये कहना है कि ये मुकदमे सरासर बेबुनियाद हैं और उसमें ग्राम प्रधान द्वारा साजिश की जा रही है, हमें फांसा जा रहा है। ग्रामीण कुछ महिलाओं ने परेशान होकर अपने पतियों के प्रति अपनी बातें रखकर एसपी ऑफिस बिजनौर में दिया प्रार्थना पत्र और लगाई न्याय की गुहार। अब देखना ये है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। जी, मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह उर्फ संजू प्रजापति, बालावाली जहानाबाद। आज यहाँ आप आए हो, क्या मामला है? जी, हम इस विषय में आए थे। हमारे यहाँ बालावाली चौकी इंचार्ज राहुल कुमार दरोगा जी हैं। जब से वे यहाँ पे आए हैं तो ये कहना चाहिए कि प्रधानपति देवेंद्र सिंह और राजेश गुज्जर आदि लोगों की हमसाज होकर हम लोगों पे सीधे साधे आदमियों पे झूठे एससी एक्ट के मुकदमे वो 151 में चालान करके जेल भेज रहे हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहे किसी कीमत पे। पीड़ित कौन है? किस पे एससी एक्ट का मुकदमा लिखा गया? क्या वे लिप्त पाए गए इसमें? ये अभी ये एक मुकदमा तो उन्होंने हाल में कल ही लिखा है। जी जी, मुकदमा से क्या मामला हुआ था जो मुकदमा लिखा गया? जी, कुछ भी नहीं। उस लड़की को तब की मैंने देखा भी नहीं था उसको परसों। उन्होंने इन लोगों ने मेरा भविष्य खराब करने के लिए साजिश रच रखी है कि जिससे प्रधानी का इलेक्शन ना लड़े और जो मेन है जो खाद्य हम ठीक से अपना बेच सकें। खाद्य में कई हजार बीघे गन्ना खड़ा है। इन माफियाओं का अवैध कब्जा है उस पर। हमने ये कि कहने होते कि शासन प्रशासन को 20 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। तब की एसडीएम से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मानवाधिकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अब हमें हार के योगी जी के पास ही जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ आप आए हो, यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? हमें आश्वासन ये मिला कि कप्तान साहब ने हमको भरोसा दिया है कि आप शाम तक का इंतजार रखिए। आप पे जितनी एफआईआर हुई है इनकी जांच ठीक से होगी। जी, जांच होगी। आप उधर लगाइए। आपका क्या नाम है? जी, मैं अरविंद कुमार राम सिंह, ग्राम जहानाबाद। जी, मेरे भाई एससी एक्ट लगवाई इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ही। क्या मामला हुआ था? जी, ऐसी आपस में लड़ाई हो गई थी तो बस जंगल में विवाद था। ये जो दरोगा जी है इन्होंने बस कह दिया कि बस एससी एक्ट लिख कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कोई जांच नहीं हुई? जी, जांच अभी नहीं हुई, चल रही है जांच। किस महिला क्या कहेंगे, जरा लगाइए थोड़ा। सर, मेरा नाम रीता देवी है, पत्नी सुरेंद्र पाल सिंह उर्फ संजू। जी, ये जो सर, बताओ। जो ये प्रधानपति है देवेंद्र सिंह और राजेश गुज्जर ने कम से कम 400-500 बीघा जंगल बो रखा है और ये मेरे पति प्रार्थना पत्र देते हैं तो ये सोचते हैं कि बस इन्हें फंसाओ, ये फंस जाएंगे तो हम आसानी से ये अपना काम कर सकते हैं। और 1 महीने में जो दरोगा हैं ये राहुल कुमार जी 1 महीने में 3 व्यक्तियों पे एससी एक्ट लगा चुके हैं। ये अच्छा, किसी 1 की महीने सुनते में? नहीं। जी, 1 महीने में। और सर, मेरे पति जो सुरेंद्र पाल सिंह हैं वो गडरिया समाज के आदमी हैं वहाँ, तो उनके पास बैठे थे जो कि वे लोग भी गवाह हैं वहाँ। उस लड़की को देखा तक नहीं और ना ही किसी से जानकारी ली और झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। जी, अच्छा, वे कहाँ जो बैठे? परिचय दो अपना। मेरा नाम अरुण कुमार उर्फ रिंकू। जी, बताइए आप। राजेश का पुत्र। मैं ये था, मैं घर पे सो रहा था तो उसने जो राहुल कुमार है ना दरोगा, उसने मुझे घर से उठाया, ना ही मुझे बताया कुछ, और वहाँ पे लड़कियों से पिटवाया और खुद भी मारा और मेरा चालान करा उसने बिना फालतू में। अच्छा, लड़कियों ने क्यों पीटा आपको? वो बोल रहा था कि तूने छेड़खानी करी है। अच्छा, छेड़खानी करी? ऐसा नहीं था वहाँ पे। पहले कभी मिले नहीं उन लड़कियों से? मिला ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। मतलब देखा ही नहीं, पहली बार हुआ ऐसे? हाँ। फिर उसके बाद उसने मेरा चालान कर दिया। अच्छा, तुम्हें गांव वालों का क्या कहना? बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? बेटे, हम कुछ नहीं ये कहना चाह रहे कि झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा, झूठा लगाया जा रहा है? हाँ, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है बेटे, बस। हम तो कुछ नहीं कहते। जो ये मुकदमे लिखे गए अब इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, कुछ नहीं, झूठा इल्जाम है। झूठा इल्जाम। अगर गाँव में जाकर पता करने लगे तो हाँ।
करो पता कर सकते वही करेंगे जो उसी तरफ को हम बदतमीजी पना कर रहे हैं। अच्छा, बदतमीजी ऐसे कर रहे हैं बस। 3 लड़कों में कोई है नहीं है, झूठा फंसाया जा रहा है। अच्छा, गलत फंसाया जा रहा है इन्हें। कभी आज तक कोई बात ठीक है जी। और हम पति देवेंद्र सिंह है, उसका मकसद ये है कि क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ा था ना, तो हम भी इलेक्शन लड़े थे, तो हमने पिटीशन डाला तो उस पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो वो महिलाओं से SC एक्ट लगवाता है, उनसे बोलता है कि जो पैसा मिलेगा आप 50-50 कर लेंगे, मेरा भी काम बन जाएगा, मैं कर्जा उतार लूँगा, तुम अपना काम चला लेना। अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हो 50-50 कर लेंगे, ये कैसे कह रहे हो? सर उसका मतलब वही चढ़ाता है, और जो दरोगा हैं राहुल कुमार जी, वो भी प्रधानपति के ही पक्ष में बोलते हैं। अच्छा, वही उनके पास में बोल और रहे वो हैं। परसों हमारे घर पे आए थे, वो बोल रहे थे कि तुम ये एप्लीकेशन क्यों दे रहे हो, कि ये खादर बेच लेने दो, फलाना ढिमकाना, मतलब आधी बहुत बातें उन्होंने हमसे की, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं उस बात का। आप क्या चाह रहे हो? अब हम ये चाह रहे हैं कि सर ये निर्दोष हैं, और उन्हें जो दरोगा साहब हैं वे तो वहाँ से हटने चाहिए जी, हटने चाहिए। बर्खास्त होने चाहिए, और इन्हें निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। जी, धन्यवाद। सर जो जितनी बड़ी मेरी लड़की है ना सर, इतनी बड़ी बड़ी मेरी लड़कियां हैं। जवान बच्चे उनके मेरी लड़की BCom का 2nd ईयर कर रही है, तो क्या उन लड़कियों को छेड़ेंगे? झूठा इल्जाम में फांस रहे हैं। झूठे इल्जाम फांस। जी, तो पैसा बना लीजिए, इनका पैसा है ये, बस आए दिन पैसा बना लिया। अब बताओ 1 महीने में पैसा ही तो है ये।